हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर। मैं विकास कुमार झा। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो एजुकेशन साइकोलॉजी से थोड़ा हटकर है। ठीक है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पैडागोजीज की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और पैडागोजीज में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश की पैडागोजी। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले पैडागोजी के बारे में कि जो पैडागोजी है वह आपके सीटेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनफैक्ट आपको बता दूं मैं, जो 50% जो कंटेंट होता है सीटेट के अंदर वो आपकी पैडागोजी का होता है। और पैडागोजी केवल एक ही सब्जेक्ट की नहीं होती, ये आपकी इंग्लिश पैडागोजी भी होती है, मैथ्स में भी पैडागोजी होती है, आपका एसएसटी में पैडागोजी होती है, हिंदी में भी होती है। तो कुछ ऐसे टॉपिक आप पढ़ोगे पैडागोजी के अंदर जो आपके अन्य सब्जेक्ट्स में, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट में भी क्या होंगे आपके, वो काम आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पैडागोजी से। तो स्टार्ट हम आज जो करने जा रहे हैं वो इंग्लिश पैडागोजी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे हम इंग्लिश या अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं पैडागोजी हम क्यों पढ़ते हैं या पैडागोजी पढ़ने का बेसिकली क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं, जो भी हम टीचिंग करते हैं या हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमें बच्चे के डेवलपमेंट या बच्चे की एबिलिटीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। और उसी एबिलिटी के बिहाफ पर ही हम अपने टीचिंग एक्टिविटीज़ में, टीचिंग ट्रेनिंग में या टीचिंग बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं। तो किसी भी टॉपिक को हम उस टॉपिक को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें बच्चों के सामने, जिसमें बच्चों का लेवल्स भी ध्यान में रखना होता है हमें, बच्चे का स्टेटस, जो बच्चा किस बैकग्राउंड में, उसे हमें ध्यान रखना पड़ता है, या बच्चे के जो मेंटल एबिलिटीज होती है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो जो पैडागोजी वर्ड है, पैडागोजी वर्ड बेसिकली होता है, इसको हम कहते हैं साइंस ऑफ टीचिंग। साइंस ऑफ टीचिंग यानी कि एक तरह से शिक्षा शास्त्र, या आप ये कह सकते हो शिक्षण का विज्ञान। शिक्षण का विज्ञान, ठीक है, यानी कि शिक्षण कैसे किया जाए, यानी कि टीचिंग कैसे की जाए, यानी कि किसी भी टॉपिक को हम किस प्रकार से पढ़ाएं। ठीक है, जो बच्चे के लेवल को भी ध्यान में रखे, बच्चे के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखे, और बच्चे के इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है उसको भी ध्यान में रखे। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसको हम पढ़ाते हैं, कैसे उसका बिहेवियर है, कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं, क्या अप्रोच यूज करते हैं, ये सब का सब जो होता है वो पैडागोजी के पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं तो वो है हमारी इंग्लिश पैडागोजी, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, इस इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाए, और इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से स्किल्स बच्चा डेवलप करता है, या बच्चे को कौन से स्किल्स हम टीच कर सकते हैं, बच्चे के जीवन में लिसनिंग का क्या बेसिकली महत्व है, स्पीकिंग क्या होती है, रीडिंग क्या होती है, राइटिंग क्या होती है, ये सारी बातें जो होगी वो इंग्लिश पैडागोजी के अंदर आएगी। ठीक है, तो यहां मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब तो एक इंग्लिश कंटेंट का पार्ट है। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि इंग्लिश में नाउन जो है उस नाउन को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, यानी कि बेसिकली जो हमारे जो टीचिंग हो, जो पैडागोजी होती है वो होता है साइंस ऑफ टीचिंग, जिसमें किसी भी टॉपिक को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, किस प्रकार से पढ़ाया जाए, किस प्रकार से सिखाया जाए, उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो कि एक आपके टॉपिक में से हम एक टॉपिक ग्रामर का उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया नाउन। अब एग्जाम में ये पूछा गया, जैसे नाउन है, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो नाउन क्या होता है आपको पता है, नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ठीक है, नाउन के चार क्या नाम है आपके पार्ट्स भी होते हैं, 4 या 5 पार्ट्स होते हैं। तो ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि ये सब कंटेंट का पार्ट है। लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा, पैडागोजी की बात कर रहा हूं मैं, पूछेगा भाई ये नाउन जो टॉपिक है, इस नाउन टॉपिक को कौन से मेथड से पढ़ाएं, कौन सा ऐसा मेथड है जिससे कि अगर हम नाउन को पढ़ाएं और बच्चों को अधिक समझ में भी आए और बच्चा उसके अंदर इंटरेक्ट भी करे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू टीच, विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज एप्रोप्रिएट टू टीच द नाउन, टॉपिक ऑफ नाउन। ठीक है, तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं कि भाई कौन सा मेथड आपको लगता है अच्छा है। नंबर 1, पहला मैंने दे दिया आपको इंडक्टिव मेथड। ठीक है, दूसरा दे दिया आपको मैंने डिडक्टिव मेथड, तीसरा दे दिया मैंने आपको डायरेक्ट मेथड,
चौथा दे दिया मैंने आपको ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन मेथड। अब इंग्लिश पेडागोजी हम कर रहे हैं तो हम इंग्लिश पेडागोजी को इंग्लिश में ही समझेंगे। देखो जो इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। डिफरेंस होता है किसका? डिफरेंस होता है लैंग्वेज का केवल, ठीक है। इसी अगर हिंदी पूछेगा भाई, पूछेगा संज्ञा क्या होती है और संज्ञा पढ़ाने की कौन कौन सी विधियाँ होती, किस विधि से उसको पढ़ा सकते हैं, तो फर्क केवल लैंग्वेज का है। बट यहाँ पर हम इंग्लिश को अलग तरीके से समझेंगे और हिंदी के लिए हम अलग आपको क्लासेस देंगे, जिससे कि आपको दोनों में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैं अब जनरली आपको समझा देता हूं कि इंडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव होता है आगमन, आगमन विधि कहते हैं। डिडक्टिव को हम कहते हैं निगमन। तो इंडक्टिव को कहते हैं आपका आगमन विधि, डिडक्टिव को कहा जाता है निगमन विधि, डायरेक्ट को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, और ट्रांसलेशन को हम कहते हैं अनुवाद विधि। तो ये चार ऐसे मेथड हैं। इन चारों मेथड में से हम नाउन को किस मेथड से टीच करें, तो ये होता है इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी पूछा जाएगा तो उसके बाद संज्ञा क्या होती है, ठीक है। संज्ञा को पढ़ाने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इनमें से कौन सा मेथड है जो संज्ञा को पढ़ाने में सही माना जाएगा, ठीक है। तो चार मेथड यहाँ पे हिंदी में लिखते जाएंगे। तो बस यही डिफरेंस होता है इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। बट यहाँ पर आपको हम हिंदी भी बताएंगे, हिंदी के अलग अलग वीडियो में बताएंगे और इंग्लिश का अलग वीडियो होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इन चारों में से सबसे अच्छा आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने पूछा, मैंने आपसे ये तो पूछा कि नाउन क्या होता है, नाउन के पार्ट्स होते हैं, ये तो कंटेंट है। पेडागोजी में क्या होता है कि जो टॉपिक हमारे पास है उसको पढ़ाना कैसे है, कौन सी विधि से पढ़ाना है, कौन से तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। तो नाउन पढ़ाने का कौन कौन सा मेथड होता है इसके बारे में बात करें। तो पहला है इंडक्टिव, दूसरा है डिडक्टिव, तीसरा है डायरेक्ट, होता है ट्रांसलेशन। इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं मैं। इंडक्टिव जो होता है इसमें हमेशा हम बच्चों को पहले देते हैं एग्जाम्पल और फिर हम रूल्स की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पहले हमने उदाहरण दिया और फिर उसको हमने रूल बताया, ठीक है। डिडक्टिव होता है ठीक इसका उल्टा, पहले हम बताते हैं रूल और फिर क्या देते हैं उसको हम एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ क्या है, रूल टू एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रत्यक्ष में क्या होता है, केवल वन लैंग्वेज यूज की जाती है, केवल एक ही भाषा का प्रयोग, वन लैंग्वेज इज यूज्ड, यानी कि इसमें हम टारगेट लैंग्वेज में ही इसको पढ़ाया जाता है, यानी कि अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में यूज करेंगे। ट्रांसलेशन हम क्या करते हैं बच्चों, लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसे पढ़ाया जाता है ट्रांसलेट करके। तो आपको पूछा जाए कि नाउन पढ़ाने सबसे बेस्ट मेथड हमारे पास कौन सा है, तो आप बताओगे इंडक्टिव, क्योंकि अगर बच्चे को पहले एग्जांपल दे रहे हो फिर रूल पे जाओगे तो बच्चे को जल्दी समझ में आएगा। और पेडागोजी तब तक सफल नहीं है जब तक बच्चे के डेवलपमेंट या बच्चे को उसकी नॉलेज या उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तो इस विधि से बच्चा इजीली टॉपिक को समझ जाएगा। आप इसको पढ़ाओगे कैसे, इंडक्टिव मेथड। जैसे बच्चे को नाउन पढ़ा रहे हो तो पहले बच्चे को हम एग्जांपल देंगे, बच्चे क्या नाम है पर्सन, जो जैसे कि रमेश क्या है, सुरेश क्या है, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट का नाम, चेयर क्या होती है, चेयर आपके आसपास चेयर कौन सी किस चीज पर बैठे हुए हो, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में पूछा, या प्लेस के बारे में पूछा, दिल्ली कहाँ पर है या यूपी कहाँ पर है। तो कोई एग्जांपल लेते हुए आप बच्चे को रूल के बारे में बता रहे हो, है ना, तो उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड। डिडक्टिव ठीक से क्या होता है, उल्टा होता है। तो प्राइमरी लेवल पर जो प्राइमरी स्टेज हमारी होती है वहां पर इंडक्टिव यूज होता है और अपर लेवल पर हम किसका यूज करते हैं, डिडक्टिव का। तो अब देखिए बच्चों, इस टॉपिक पर हमारे पास कौन सा है, इंडक्टिव मेथड, ठीक है। अब इंडक्टिव क्या है क्या नहीं है, डिडक्टिव क्या होता है, इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, ये जब हम कॉन्सेप्ट करेंगे या टॉपिक करेंगे उसमें मैं आपको सही से बताऊं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब इसी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो पेडागोजी का मतलब ये होता है साइंस ऑफ टीचिंग, या पढ़ाने का तरीका कौन सा है, मेथड कौन से है, कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिससे बच्चे का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, जिसको किसी भी टॉपिक को किसी भी चीज को समझाने में इजी होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम इंग्लिश पेडागोजी की स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हम इंग्लिश पेडागोजी के साथ मैथ्स पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी भी करेंगे और हम हिंदी पेडागोजी भी करेंगे, बट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो इंग्लिश पेडागोजी हमारी है उसमें कौन कौन सा सिलेबस पूछा जाता है, कंटेंट इसका क्या है। तो अब बता दूं मैं, पेडागोजी
इंग्लिश की पेडागोजी आपको 15 मार्क्स की आपके एग्जाम में होती है, और अगर आपने सही से इसको पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है, 10-12 टॉपिक्स हैं आपके, इसको आपने अच्छे से अगर आपने समझ लिया है तो एग्जाम में 15 में से 13-14 नंबर कहीं नहीं है, अच्छे से आप नंबर ला सकते हो, ठीक है। ओके, तो याद रखना बच्चों आपको, तो 13-14 टॉपिक्स हमारे, और कुछ टॉपिक तो कॉमन टॉपिक होंगे बच्चों, ऐसे टॉपिक जो आपको हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सिलेबस में हम बात करें तो पहला जो टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज क्या है, भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, लैंग्वेज के फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शंस मतलब होता है उसके कार्य कौन कौन से हैं, और लैंग्वेज के कौन कौन से आपके टाइप्स होते हैं। तो इन टाइप्स पर, फंक्शंस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। जैसे लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है, लैंग्वेज का अपना रूल होता है, लैंग्वेज का एक सिस्टम होता है, लैंग्वेज एक वोकल की तरह यूज की जाती है, काइंड ऑफ। तो इस पर क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है। सेकंड पूछेगा कि व्हाट इज द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि इसको हम कहते हैं भाषिक सिद्धांत। कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं लैंग्वेज में जो यूज किए जाते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्या नाम आपका सीक्वेंस डेवलपमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल रेफरेंस क्या होता है। तो प्रिंसिपल वाली कुछ ऐसे फैक्ट की बात करेंगे लैंग्वेज के अंदर, जो लैंग्वेज के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक है, हालांकि ये लैंग्वेज का एक पार्ट है, लैंग्वेज में हम उसको पढ़ लेंगे, बट इसको हम अलग से डिटेल में आपको समझाएंगे, और इस पे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। वो क्या है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन में और लैंग्वेज लर्निंग में, भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में क्या डिफरेंस होता है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है 100% पूछा जाता है। इस पर लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। फोर्थ जो टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी एग्जाम्स में, काफी जो भी पेपर 1 हो पेपर 2 इसमें देखे जाते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, मैं जो इंग्लिश पेडागोजी में आपको जो करवाने जा रहा हूँ, ये आपके दोनों ही पेपर में काम आएगी, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, क्योंकि पेडागोजी ऑलमोस्ट सेम होती है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन का फर्क होता है, तो आपको दोनों ही लेवल में अपने काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पूछते हैं एग्जाम में, वो पूछता है व्हाट इज द रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। भाषा के कौन कौन से क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, ठीक है। कुछ भाषा को बनाने के लिए, लैंग्वेज को बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने सुना होगा, इसमें होता है फोनोलॉजी, क्या होती है फोनोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है, क्या होता है मॉर्फोलॉजी, तीसरा होता है, क्या होता है सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब वाक्य संरचना होता है। इसके बाद पूछते हैं मॉर्फोलॉजी हो गया, सिमेंटिक्स क्या होते हैं, सिमेंटिक्स क्या है। इसके अलावा फिर आता पूछा जाता है फोनोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, एंड नेक्स्ट इज दैट इज प्रैग्मेटिज्म किसे कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, उस पर क्वेश्चन आपने देखा होगा, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, फोनोलॉजी साउंड्स को बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी वर्ड्स को बोलते हैं, सिंटैक्स सेंटेंस होता है, सिमेंटिक्स मीनिंग होता है, और प्रैग्मेटिज्म होता है यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज बिहेवियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5 टॉपिक जो है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लगभग देखना बच्चों कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं इस पे पूछे जाते हैं, वो है क्या बच्चों, लिंग्विस्टिक स्किल्स। लिंग्विस्टिक स्किल्स कौन कौन से होते हैं, इसको हम बोलते हैं भाषाई कौशल, और इसमें 4 स्किल्स की हम बात करेंगे बच्चों, आपको याद होगा LSRW। लिसनिंग क्या होती है, इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या होती है, लिसनिंग के कौन से टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिसनिंग क्या होती है, या इंफॉर्मेटिव लिसनिंग क्या होती है, बहुत सारी लिसनिंग के टाइप्स पढ़ेंगे। स्पीकिंग क्या होती है, रीडिंग क्या होती है, रीडिंग कितने टाइप्स होते हैं, इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है, लाउड रीडिंग क्या होती है,
ठीक है। उसके बाद साइलेंट रीडिंग क्या है, बहुत सारी चीजें तुमने पढ़ोगे आप। राइटिंग के अंदर कुछ क्या होती है, स्क्रिबलिंग राइटिंग क्या होती है, प्रिंटेड राइटिंग क्या होती है, ठीक है। और राइटिंग कितने टाइप्स की होती है, राइटिंग हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बहुत सारी बातें इसमें पढ़ेंगी। तो अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और ये लगा लो कम से कम 4 मार्क्स का, या 4 क्वेश्चन तो लिंग्विस्टिक स्किल्स पर होते ही होते हैं, भाषाई कौशल पर आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमें सही से करना है। इनफैक्ट सबसे मेन फोकस हमारा इसी टॉपिक पर होगा, किस पर, लिंग्विस्टिक स्किल्स पर, भाषाई कौशल, ठीक है बच्चों। नंबर 6 जो एग्जाम में आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, भाषा को पढ़ाने के कौन कौन सी विधियां होती हैं। आपको याद होगा भी, हम थोड़ी देर पहले मेथड की बात करें, जिसमें हम बात करेंगे बाइलिंगुअल, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, बाइलिंगुअल क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड किसे कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा लेक्चर मेथड क्या होता है, बहुत सारे मेथड, फंक्शनल जो मेथड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल मेथड हमारे कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, खासकर लिंग्विस्टिक स्किल्स में, टीएलएम, जैसे सुना होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बोलते हैं इसको हम, या शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं, जैसे टूल्स होते हैं ना, जैसे सुनने के टूल्स होते हैं, बोलने के टूल्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टूल्स के हम यूज करते हैं। तो टीएलएम पर भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जो होता है वो आ जाता है, और टीएलएम टॉपिक जो है कॉमन है, ये आपकी हिंदी पेडागोजी में भी पूछ लेता है, ये आपकी मैथ्स में भी पूछ लेगा, मैथ्स को पढ़ाने के कौन से टूल्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, काइंड ऑफ। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक जो क्वेश्चन होता है, 1 से 2 क्वेश्चन या कह सकते हो, वो पूछा जाता है इवैल्यूएशन पे, लैंग्वेज की इवैल्यूएशन किस प्रकार से होगी, ठीक है। इवैल्यूएशन किसे कहते हैं, यानी कि क्या होता है आपका मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन पूछा, और खासकर पूछता है किसके ऊपर बच्चों, आपका कि सीसीई क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस क्या होते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, लैंग्वेज का मूल्यांकन कैसे किया जाए, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में जो होते हैं 100% पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए इवैल्यूएशंस का, ठीक है। और इवैल्यूएशन को भी हम लोग डीपली समझेंगे। इसमें आप पढ़ोगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस क्या होता है, डिवाइस ऑफ इवैल्यूएशन कौन कौन से हमारे होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन से कैसे इवैल्यूएट करोगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे इवैल्यूएट करेंगे, काइंड ऑफ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों है आपका ये। नंबर 9 जो पूछा जाता है, इनफैक्ट ये भी इवैल्यूएशन में आ जाएगा, बट इससे हम अलग हम ऐसा पढ़ेंगे हम, वो है आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है, यानी कि ब्लूम का अनुदेशन है। ब्लूम टैक्सोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ब्लूम का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, ये पेडागोजिकल टॉपिक है बच्चों, और ये भी आपके मैथ साइंस, इनफैक्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी कम से कम 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो ये हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होगा, मैथ्स में भी होगा, सब में ही पाया जाता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का बहुत बड़ा क्या है बच्चों, रोल होता है आपकी टीचिंग के अंदर, आपकी क्या नाम है सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आध क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछते हैं आपके डिसेबिलिटीज पर, लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें 11th टॉपिक पूछा जाता है, आपने देखोगे एक आध क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछते हैं चाइल्ड लिटरेचर पर, या इसको हम कहते हैं बाल साहित्य, ठीक है। इसमें स्टोरी टेलिंग का क्या बेसिकली रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर, या डायलॉग्स किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं, या पोएट्री किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाया जाए। तो पेडागोजी ऑफ पोएट्री, पेडागोजी ऑफ डायलॉग्स, पेडागोजी ऑफ आप ये कह सकते हो क्या नाम आपका जो ड्रामा शॉर्ट प्ले जो होते हैं, रोल प्ले कैसे कराए जाते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा था, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर हमेशा आते ही आते हैं। तो ये जो 11 टॉपिक्स हैं ये आपकी इंग्लिश पेडागोजी के हैं, ठीक है। अगर आपने इन 11 टॉपिक्स को सही से कर लिया तो 15 मार्क्स में से आपके 13 या 14 मार्क्स कहीं भी नहीं है, एकदम इजी है। और ये टॉपिक ज़्यादा बड़े भी नहीं है,
छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आपने उस टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम 1 बाय 1 एकदम डीपली विद क्वेश्चंस के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इतना कवर कीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि आपको यूजफुल वीडियोस पेडागोजीज की या चाइल्ड साइकोलॉजी की आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।